नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर महाराष्ट्र की, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। जहां एनडीए का कुनबा बिहार में एक दूसरे का साथ देने के लिए कस्में खा रहा है, वही एनडीए का कुनबा महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव के पहले कैसा बिखरते हुए दिखाई देता है। और इसका बेहतरीन उदाहरण जो खबर मेरे पास आई और उसको मैंने एक्सरे से देखी, खबर यह है पार्थ पवार, अजित पवार के परिवार के कुल दीपक, उनके सबसे बड़े बेटे, उनके नाम पे 1800 करोड़ जमीनी घोटाले का मामला सामने आया। और इस मामले पे तुरंत मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लेते हुए एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की अध्यक्षता में एक इंक्वायरी कमेटी ऑर्डर कर दी, 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया और कहा कि प्रथम दृष्टया इसमें गड़बड़ दिखती है। मुख्यमंत्री ने अपने ही उप मुख्यमंत्री को बुरी तरह से पटक दिया। अब एक से इस खबर पे आते हैं। अजित पवार उप मुख्यमंत्री, जो शरद पवार के भतीजे, शरद पवार के साथ पार्टी में, उनके ऊपर 17,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप, 25,000 सिंचन घोटाले में, 25,000 करोड़ का आरोप बैंक घोटाले में। मैंने नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। और एनसीपी को नेशनल करप्ट पार्टी कहने वाले नरेंद्र मोदी अजित पवार को गले लगा लिया, शरद पवार की पार्टी तोड़ दी, अजित पवार शरद पवार के साथ चले गए। उप मुख्यमंत्री है, वित्त विभाग उनके पास है। जब से यह सरकार बनी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, तब से एकनाथ शिंदे के पेट में दर्द है कि वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। अजित पवार अपने कुनबे को संभाल रहे हैं। भाजपा कभी अजित पवार के लोग तोड़ता है तो कभी एकनाथ शिंदे के लोग तोड़ते हैं। एकनाथ शिंदे अपनी भरपाई अजित पवार के लोगों को तोड़ के करते हैं। ये आपस में एक दूसरे की कटान पिछले 1 साल से, जब से सरकार बनी तब से चल रही है। अब इसी बीच में एक स्कैंडल आया। क्या है लैंड स्कैंडल? लैंड स्कैंडल ये है कि पार्थ पवार, जो अजित पवार के बड़े बेटे हैं, उनकी एक कंपनी है। कंपनी का नाम है एमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप फर्म है। अब इस कंपनी ने गोरेगांव पार्क, जो प्राइम लोकेशन है, गोरेगांव पार्क बोला तो एक जमाने में रजनीश का आश्रम हुआ करता था, करोड़ों रुपए की भाव है जमीनों के। उस गोरेगांव पार्क में मौजे मुंडवा क्षेत्र की 16.19 हेक्टर जमीन मात्र 300 करोड़ रुपए में खरीदी। उसकी मार्केट वैल्यू 1804 करोड़ रुपए बताई जाती है। यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का यहां तक सीमित नहीं रहा। बेसिकली ये जो जमीन है, ये महार वतन की जमीन है। महार ये शेड्यूल कास्ट में आते हैं। पेशवा के समय, छत्रपति जी के समय, इनको अच्छे कामों के लिए वतन की जमीन दी जाती थी, क्योंकि छत्रपति जी के राज्य में जात पात नहीं था। पेशवाओं में थोड़ा ब्राह्मणवाद जरूर आ गया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के समय कोई जात पात नहीं था। निचली जाति के लोग भी छत्रपति जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर लड़ाई लड़ते थे। तो जिन लोगों को महार वतन मिला, वो जमीन उनकी है। तो एक गायकवाड़ परिवार है जिसकी यह जमीन है महार वतन के तहत। अब महाराष्ट्र में एक कानून बना, मुंबई इंफीरियर विलेज वतन एक्ट 1958। इस एक्ट के तहत सरकार के परमिशन के बगैर यह जमीन बेची नहीं जाती। यह आप याद रखना, इस बात को विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन यह गायकवाड़ की जमीन एक तेजवानी बिल्डर्स है, उसने इस जमीन को पावर ऑफ अटॉर्नी पे लिया और इसका मिसयूज कर रहा है। ऐसे गायकवाड़ ने कई कंप्लेंट्स की। गायकवाड़ के कंप्लेंट्स पे 2020 में इसमें फिर से रिकॉर्ड पे चीजें लाई गई।
इसमें गायकवाड़ और ढाले ये दो परिवार उस वतन के मालिक कहलाए गए। इसी बीच उस वतन की जमीन पर 16.19 हेक्टेयर जमीन पर कुछ सरकार ने टैक्स लगाया, टैक्स जमा नहीं किया, इसलिए सरकार ने वो जमीन जब्त की। जमीन का टाइटल बहुत विवादास्पद। ऐसे में एकाएक यही तेजवानी बिल्डर उस पावर ऑफ अटर्नी के भरोसे पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी को 300 करोड़ में बेचती है। अब 804 करोड़ की जमीन यदि 300 करोड़ में बिकती है तो 804 करोड़ पर सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को रेवेन्यू स्टैंप ड्यूटी का 126 करोड़ मिलना चाहिए, लेकिन 300 करोड़ में बेच के मात्र 21 करोड़ रुपए स्टैंप ड्यूटी का रेवेन्यू बनाया। लेकिन ये इसके भी आगे गए। अब भैया, पिता फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री, कौन रोकने वाला है? और पवार, उन्होंने ये 21 करोड़ रुपए भी स्टैंप ड्यूटी माफ करवाई और मात्र 500 रुपए, 1804 करोड़ रुपए की जमीन जो 300 में ली, उसकी स्टैंप ड्यूटी मात्र 500 रुपए दी। इसके आगे की बात। और जैसे ही आनन फानन में उन्होंने 22 अप्रैल 2025 को वहां आईटी पार्क और डाटा सेंटर का प्रपोजल दिया और औद्योगिक डिपार्टमेंट ने, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने 48 घंटे के अंदर उसको अप्रूव कर दिया। जमीन लेने से लेके आईटी सेंटर का अप्रूवल होने तक ये स्टैंप ड्यूटी माफ हुए, मात्र सारा कारोबार मात्र 27 दिनों में हुआ। इतना स्पीड से तो मंगल पे भी मंगलयान नहीं गया होगा जिस स्पीड से लैंड डील हुआ। अब ये लैंड डील बाहर आया। बाहर क्यों आया ये भी बताता हूं, क्योंकि एक सिर से सब दिखता है। उसके पहले ये जो पार्थ पवार है, इसकी कंपनी के मायने समझ लेते हैं। कंपनी का नाम अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी। 28 दिसंबर 2020 को यह कंपनी रजिस्टर हुई, ये पार्टनरशिप कंपनी। और इसमें जो पहले डायरेक्टर थे, पार्टनर थे, पहला पार्टनर है पार्थ पवार, अजित पवार के बेटे। दूसरा है दर्शन घोड़ावत। दर्शन घोड़ावत को अजित पवार का मनी कलेक्टर माना जाता है, ऐसी चर्चा है। दर्शन घोड़ावत दूसरा डायरेक्टर। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में एक कांड होता है। अंबानी के बिल्डिंग के नीचे एक विस्फोटक मिलता है। फिर उसके बाद एक सचिन वजय नाम का एक इंस्पेक्टर पकड़ में आता है। वो आरोप लगाता है कि उसको 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए बोले थे। उसमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री शहीद हो जाते हैं, अनिल देशमुख। लेकिन मैजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में वो ये भी कहता है, सचिन वजय, कि मुझे गुटखा मैन्युफैक्चरर, जो ये गुटखा बनाने वाली कंपनियां हैं, ऐसे 50 कंपनियों से 2 करोड़ रुपए मंथ के हिसाब से 100 करोड़ इकट्ठा करने के लिए दर्शन घोड़ावत ने बोला था, जो अजित पवार के लिए काम करते हैं। तो दर्शन घोड़ावत का जैसे ही उस कांड में का नाम आया, तुरंत उसको 4/6/21 को उस कंपनी से इस्तीफा करवाया। अब उसके जगह एक नए आदमी को लाए। उस आदमी का नाम है दिग्विजय पाटिल। अब दिग्विजय सिंह पाटिल ये कौन है? ये पार्थ के ममेरे भाई है, पार्थ के मामा के लड़के हैं, कजिन हो गए। अब इस दिग्विजय पाटिल के राणा जगजीत पाटिल नाम के कजिन है, चाचा का लड़का, वो बीजेपी का विधायक है। देखिए पावर। अब वर्तमान में ये दोनों उस कंपनी में पार्टनर है। इस कंपनी का पेडअप कैपिटल जिसको हम कहते हैं, या एलएलपी में उसको कहते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ अकाउंट, वो है 1 लाख रुपए मात्र। कॉमर्स का विद्यार्थी होने के नाते मैं जानता हूं, जिस कंपनी का पेडअप कैपिटल 1 लाख है, यदि उसका टर्नओवर 1000 करोड़ है तो वो 300 करोड़ की जमीन ले सकता है। लेकिन इस कंपनी का 1000 करोड़ टर्नओवर कैसा होगा? क्योंकि
अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी ये बनी किस लिए है? ये बनी इसलिए है, इसका काम क्या क्या करेगा, जिसमें लिखा जाता है कंपनी में रजिस्ट्रेशन के समय, उसमें ये लिखा है होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, होलसेल और रिटेल का व्यापार। दूसरा, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स, मोटरसाइकिल, पर्सनल एंड होम अप्लायंसेस, कार का मेंटेनेंस रख रखाव, रिपेयरिंग, मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग रख रखाव, होम अप्लायंसेस का सर्विस सेंटर टाइप रख रखाव, पर्सनल जो होते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इस जैसे का ये कंपनी का काम है। इसमें कतई नहीं लिखा है कि ये कंस्ट्रक्शन में उतरेगी, कतई नहीं लिखा है कि आईटी पार्क करेगी, कतई नहीं लिखा है कि डाटा सेंटर करेगी। जिस कंपनी के पास अनुभव नहीं, जिस कंपनी के रजिस्ट्रेशन में ये बात सारी चीजें नहीं है, उसको तुरंत उद्योग डिपार्टमेंट ने प्रपोजल उसका एक्सेप्ट करके उसकी ड्यूटी वेव ऑफ कर दी। अब उदय सामंत है हमारे उद्योग मंत्री, जब उनको पूछा पत्रकारों ने तो उदय सामंत ने हाथ ऊपर कर दिए। उन्हें कहा नहीं 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 नहीं, हमारे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कैबिनेट की एक उप मंत्री मंडल, एक उप समिति है, और उप समिति जो है उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। तो ये जितनी ड्यूटी माफ करने के काम है, स्टैम्प ड्यूटी या कोई ड्यूटी, दूसरे ड्यूटीज, ये सारा काम वो समिति देखती है। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के सामने जब ये मामला आता है, जो उस कमेटी के चेयरमैन भी है, वो कहते हैं कि ये प्रथम दृष्टया बड़ा गड़बड़ दिखता है, तो मैं इंक्वायरी ऑर्डर कर देता हूं। उन्होंने सबसे पहले पुणे शहर के तहसीलदार जो थे सूर्यकांत येवले और उसके एक क्लर्क, इन दोनों को सस्पेंड किया, निलंबित किया, और जो विकास खरगे नाम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, उनके अध्यक्षता में इंक्वायरी कमेटी ऑर्डर कर दी, और उन्होंने कहा कि इसमें गड़बड़ हो गई तो बिल्कुल सजा होगी। अब कुछ सवाल, इसी पुणे में 3000 करोड़ का एक स्कैंडल, लैंड स्कैंडल अभी अभी चर्चा में था 15 दिन पहले, आपने सुना भी होगा इसके ऐसे कार्यक्रमों में। मुरलीधर मोहोळ, पुणे के सांसद, केंद्र में राज्य मंत्री, इनकी पार्टनरशिप एक समय जिस कंपनी में थी, गोखले कंस्ट्रक्शंस, उसने जैन हॉस्टल की जमीन, जिस जमीन का लैंड यूज हो ही नहीं सकता कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी जमीन मात्र 230 करोड़ रुपए में सौदा कर लिया, जबकि वो 3000 करोड़ के लोग बोलते, हो सकता है 1500 करोड़ की हो, लेकिन 1000 करोड़ से तो ऊपर की है। जैन समाज ने विद्रोह किया, हंगामा मचा। एकनाथ शिंदे के पुणे जिला अध्यक्ष जो है धिंगेकर, उनने पूरा स्कैंडल लोगों के सामने रख दिया। मोहोळ साहब भागते फिरे, कभी जैन साहब के पास, कभी मुंबई में फडणवीस के पास कि बचाओ बचाओ, बार बार बता रहे थे कि मेरा उस कंपनी से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन वीडियो थे कि अपने ही मित्र के कंस्ट्रक्शन कंपनी का वो विज्ञापन कर रहे हैं कि यहां फ्लैट ले लो, लॉबी बहुत अच्छी है, स्विमिंग पूल भी है। उन्होंने अपने रिटर्न्स जो चुनाव के समय फाइल करते हैं उसमें भी मेंशन किया था। लेकिन मुख्यमंत्री ने उस पर चर्चा करते हुए कहा कि ये मैं इस पे ख्याल दूंगा, किसी पे, जैन समाज पे अन्याय होने नहीं दूंगा, और ये मामला मैं देखता हूं। धीरे से वो डील कैंसिल करवाई, वो 230 करोड़ रुपए वापस हो गए। चर्चा तो ये भी है कि उसमें नागपुर से आए थे 230 करोड़ रुपए। अब नागपुर से कौन 230 करोड़ रुपए भेजता है, आप जान सकते हो। उस कांड में इस तरह से आप बिहेव करते हैं। और अजित पवार के स्कैंडल सिमिलर स्कैंडल है। 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में, वह 3000 की जमीन 290 करोड़ 230 करोड़ में, वहां इलीगल जमीन, मतलब जिसका लैंड यूज नहीं था फिर भी आपने ले ली, यहां पे भी टाइटल क्लियर नहीं था फिर भी ले ली। मामला करीब करीब सेम है, लेकिन यहां अजित पवार है, वहां उनके बीजेपी के लोग अटके हुए थे। तो ये बीजेपी भी, क्योंकि अजित पवार सौतेले हो गए और सगे मोहोळ साहब हो गए, तो मोहोळ साहब के लिए अलग ट्रीटमेंट, अजित पवार के लिए अलग ट्रीटमेंट। लेकिन ये हुआ क्यों? ये अंदर के कागज बाहर किसने दिए?
ये कहीं मुंबई के पेशवा दरबार से तो निकली हुई खबर नहीं है, क्योंकि कोंकण में उद्धव ठाकरे की पार्टी और अजित पवार की पार्टी साथ में मिलकर एक जिले में स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वाले हैं। पूना में अजित पवार ने कहा कि हम अपने बलबूते पे चुनाव रखेंगे। अजित पवार के बदलते तेवर, स्थानीय निकाय के चुनाव जो घोषित हुए हैं, जो 10 दिसंबर का जिसका रिजल्ट आना है, अजित पवार के तेवर ने कोप दृष्टि अपने ऊपर खींच ली और मुंबई में बैठा हुआ पेशवा अपने पुराने शहर पूना में चल रहे इस भ्रष्टाचार को लेकर तुरंत ईमानदारी के साथ इंक्वायरी करने में जुटे हैं। लेकिन इसमें भी जगह है। एकनाथ खड़से वो इंसान बीजेपी का जिसने पूरे खानदेश में बीजेपी को जिंदा रखा, सबसे बुरे स्थिति में भी बीजेपी को, खानदेश में यदि बीजेपी आज भी अपना वर्चस्व है और लोकसभा में भी थोड़ा बहुत इज्जत बची तो उस खानदेश ने बचाई, वहां बीजेपी को घर घर पहुंचाने वाले एकनाथ खड़से पार्टी से बाहर है। होना तो मुख्यमंत्री उनको चाहिए था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं, संघ के करीब थे तो नंबर लग गया और फिर नरेंद्र मोदी के बहुत चहेते, नरेंद्र के बाद देवेंद्र। एकनाथ खड़से का यह हश्र किया पार्टी में कि उनको पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। लोकसभा के समय दिल्ली ने गुहार लगाई, एकनाथ जी वापस आ जाइए, बड़ी बुरी स्थिति है। एकनाथ खड़से ने लोकसभा में काम किया, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हो गए फिर उनका भाजपा प्रवेश नहीं हुआ, फिर वो वापस शरद पवार की पार्टी में चले गए। एकनाथ खड़से देवेंद्र फडणवीस के ही मंत्रिमंडल में बड़े मंत्री थे। भोसरी करके एक गांव था जहां उन्होंने जमीन खरीदी थी। आरोप ये थे कि जमीनों की कीमत ज्यादा है और रजिस्ट्री कम कीमत में की। ये आरोप लगते से ही ईडी उसमें पहुंच गई, बीजेपी के कद्दावर नेता के दरवाजे पर। एकनाथ खड़से को इस्तीफा देना पड़ा और उनका राजकीय वनवास चालू हो गया। तो क्या वो ईडी क्या अजित पवार के भी दरवाजे पे जाएगी? जानी तो उस ईडी ने मोहर के भी दरवाजे पे था, लेकिन फिर भाजपा का रूल है अपने वालों को बांटो और दूसरों को डांटो। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।